अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर दुनिया में मुसलमान गैर महफूज हैं तो वो भारत में हैं। वहाँ पर मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जाता है किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन कभी नहीं किसी ने इस तरह से आवाज़ नहीं उठाई कि भारत क्या क्या जुल्म ढा रहा है। कश्मीर हो में मुसलमान हो या फिर भारत में मुसलमान हो, मुसलमानों को अपनी मर्ज़ी का मज़हब प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है, उनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि जिस गाय का हम गोश्त खाते हैं, भारत जो है उसकी पूजा मुसलमानों के सामने करता है, उनके जज्बात को मजरू करता है। तो अब फिर जो है भारत की तरफ से एक ऐसा ही ओछा कंडा इस्तेमाल किया गया है। नोपरा शर्मा जो बीजेपी की रहनुमा है, उन्होंने हमारे मजहब पर बात की है, नबी पर गुस्ताखाना हमले किए हैं और ये कहा है, बड़े ढिठाई से कहा है कि मैं झूठ नहीं कह रही बल्कि इनकी किताब में, कुरान में ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो फिर मुझ पर कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन भारत को इस बार महसूस नहीं हुआ। ये शायद कि दुनिया अब जाग चुकी है, मुसलमानों की गैरत जाग चुकी है, मुसलमान जाग चुके हैं। पूरी दुनिया से ऐसा शदीद रद्दअमल आया है कि मोदी का जो है बाइकाट पूरी दुनिया करने को तैयार है। और मोदी की जो गैरत है वो अभी भी गवारा नहीं कर रही। मोदी अभी भी उसकी मजम्मत नहीं कर रहा कि हमारी तरफ से, भारत की तरफ से ये गलत बात हुई है। सऊदी अरब हो, कुवैत हो या फिर मालदीव हो, जो एक छोटा सा मुल्क है, उसने भी इस बात की जो है मजम्मत की है। और कतर ने तो बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है कि भारत की जितनी भी मसनूआत है उनका बाइकाट का ऐलान किया है। उसके बाद इंडिया ने भी जो है कतर की मसनूआत का बाइकाट का ऐलान किया है। यानी कि दोनों तरफ से जो है शदीद रद्दअमल जारी है। कल जो है जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने भी इस बात पर बात की है कि जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मज़हब पर नहीं हमले होने चाहिए। और सोशल मीडिया हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, इस पर भी भरपूर आवाज़ उठाई गई। और पाकिस्तान की तरफ से भी शदीद रद्दअमल दिया गया, चाहे वो ISPR हो, चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत हो, चाहे वो चेयरमैन PTI इमरान खान हो। बार बार इसकी मजम्मत की है कि हमारे नबी की जो गुस्ताखाना हमले किए हैं इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और भारत का जो है बाइकाट होना चाहिए। लेकिन भारत की जो है गैरत और कहीं जो है कभी भी नहीं जागती जब तो कश्मीरियों पर वो जुल्म करते हैं। किस तरह जो कश्मीर में मुसलमान आज तक जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए शायद भारत ने कभी सोचा भी नहीं है। किस तरह मुसलमानों के खिलाफ जो है वो झूठे मुकदमे, झूठी चीज़ें बनाते हैं कि किसी तरह मुसलमानों को जलील किया जाए, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर भारत के मज़हब पर बात करना शुरू की तो शायद दुनिया में खाना जंगी हो, क्योंकि भारत जो है हमेशा मज़हब पर बात करके ऐसा माहौल क्रिएट करता है, ऐसी कशीदगी क्रिएट करता है कि दुनिया जो है बोले और दुनिया में जो है दहशतगर्दी का राज हो। नवीद जंदाल जो है वो ट्वीट करता रहता था मज़हब के बारे में, आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है कि ऐसे ट्वीट करता था जिस पर जो है मज़हब, जो मजहबी हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनके जज्बात मजरूह होते थे और ऐसा लगता था कि मुल्क में जो कहीं भी दुनिया में खाना जंगी लग सकती है। और नोपरा शर्मा पर जब बात आई तो नोपरा शर्मा ने बड़े ढिठाई से कहा है कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, बल्कि इनकी किताब में मौजूद है, कुरान में मौजूद है। हाँ, किसी मौलवी को बिठा लें, अगर वो कहे कि मैंने बात गलत की है तो मुझ पर कार्रवाई की जाए, वरना अदरवाइज़ मुझ पर कोई कार्रवाई ना की जाए। तो ये शर्म का मकाम है भारत के लिए कि भारत ऐसे उच्छेद कंडे इस्तेमाल करता रहता है। मुसलमानों को जागना होगा। जहाँ सऊदी अरब ने, कुवैत ने, सारे मुल्कों ने अपना अपना रद्दअमल दिया है, अब इस पर स्टैंड लेना चाहिए। भारत का जो है बाइकआउट करना चाहिए कि भारत हमेशा मज़हब पर बात करके, फ़िरकावारियत पर बात करके और जो है मुसलमानों के जज्बात मजरूह करता है और गुस्सा दिलाता है कि कहीं किसी तरह खाना जंगी की तरफ जाए दुनिया, क्योंकि भारत ने कभी अमन पर बात नहीं की। और जिस दिन से मोदी आया है, मोदी की तो ऐसी पॉलिसियाँ रही हैं कि हर किसी को जो है ये नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने मुल्क में कितने मसले हैं कभी उस पर गौर नहीं किया। अभी भी मोदी बोल नहीं रहा, दुनिया बोल रही है, लेकिन मोदी की ज़बान जैसे ताला लग गया है, गंग हो गई है कि गलत बात कर दूंगा मैं, शायद अगर मैंने मजम्मत कर दी तो अगर कल को भारत के मज़हब पर बात होगी तो भारत फिर गिला ना करे दुनिया से कि दुनिया मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। और इंसानी हकूक़ की तंजीमें, जो बहुत बड़े बड़े अक़वाम मुत्तहिदा, ये क्यों नहीं जागते? अगर पाकिस्तान में ऐसी कोई किसी के मज़हब की कोई ऐसी हो जाती, अल्लाह ना करे हम किसी मज़हब की जो है तौहीन करें, किसी के मज़हब पर बात करें, क्योंकि हमारे इस्लाम ने हमें यही सिखाया है कि किसी के मज़हब पर बात नहीं करो और अपने मज़हब को छोड़ो ना। तो भारत ने बड़ा वामेला मचा देना था कि पाकिस्तान इतना शिद्दत पसंद मुल्क है, पाकिस्तान में इंतहा पसंद लोग रहते हैं। जो श्रीलंकन शहरी की डेथ हुई थी एक मज़हब के नाम पर, तो हमने उस बात को माना भी था कि हमारी गलती है और श्रीलंकन हुकूमत लोगों से आज तक पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत शर्मिंदा है। लेकिन उस पर जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा शदीद रद्दअमल दिया था कि पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर किसी को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन भारत में क्या कुछ हो रहा है, कभी कोई इंसानी हकूक़ की तंजीमें जागती नहीं है, कभी किसी ने बात नहीं की मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए। जब तक मुसलमानों के लिए खड़ा नहीं हुआ जाएगा तो तब तक जो है भारत ऐसे उच्छेद कंडे इस्तेमाल करता रहेगा, दुनिया का अमन ख़राब होता रहेगा। और
जब दुनिया का अमन ख़राब होगा तो भारत की खारजा पॉलिसी भी ख़तरे में आएगी। जैसा कि अभी भी भारत कुवैत को ही धमकियाँ दे रहा है कि अगर आपने इस तरह की हरकतें की कि हमारी वस्तुआत का बाइकआउट किया तो कतर को भी जो है इसी तरह ग्रे लिस्ट कर दिया जाएगा जैसे पाकिस्तान को किया। तो शर्म आनी चाहिए, मोदी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस तरह की हरकतें कर रहा है और किस तरह की धमकियाँ दे रहा है। कोई भी मुल्क जो है, कोई भी मुसलमान जो है अपने मज़हब की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसनूआत का बाइकआउट कतर ने किया, बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान को भी करना चाहिए, सऊदी अरब को भी करना चाहिए और भारत से कोई ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए जब तक भारत इस बात की माफ़ी नहीं मांगता, मजम्मत नहीं करता, जब तक मोदी ये बात नहीं मानता कि हाँ ये हुआ है हमारी तरफ से। और नोपरा शर्मा को कोई सज़ा नहीं दी जाती क्योंकि नोपरा शर्मा ने पहली दफ़ा नहीं, हमेशा वो ऐसी हरकतें करती है, बचगाना हरकतें करती है और बाद में उसका मजाक उड़ाती है, ठट्ठे मार मार कर वो बातें करती है। तो मोदी की बहुत जो इस्लामी मालिक उनमें तस्वीर लगी हुई हैं उस पर जो है जूते का निशान बना हुआ है, लानतें डल रही हैं मोदी पर। तो मोदी है ही लानत के काबिल। जब तक मोदी अपनी हरकतें नहीं ठीक करेगा तो मोदी पर ऐसे ही लानतें बरसती रहेंगी। और फिर जो है दुनिया पाकिस्तान को या मुसलमानों को ना कहे कि मोदी पर ऐसी बात ना करे। ये जमहूरियत है, हर किसी को हक है किसी के भी मज़हब पर बात करने का, मज़हब पर बात करने का हक है, लेकिन किसी के मज़हब का मजाक उड़ाने का, किसी की जो है जो हमारे नबी हैं उनका हम कितना एहतराम करते हैं, हमारे लिए वो जान से बढ़कर हैं, तो उनका मजाक उड़ाना, उनकी ज़ात पर बात करना, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर बात करना, ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ये जमहूरियत नहीं है, ये खाना जगी को दावत दी जा रही है कि यहाँ पर कत्लो गारत हो। तो पाकिस्तान में भी नामूसे रसालत की आज भी रैली निकली है, जमात इस्लामी ने भी ऐलान किया है और भारत के दफ्तर खारजा के सामने जो है यकीनन एहतजाज किया जाएगा, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। और भारत के जो दफ्तर खारजा का मरासला भी जारी कर दिया, कतर ने भी किया है, सऊदी अरब ने भी किया है और भारत का जहाँ जहाँ सफारत खाने हैं, भारत के जहाँ जहाँ दफ्तर खारजा हैं वहाँ पर जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया इस्लामी ममालिक ने और कराना भी चाहिए। भारतीयों की भी वैसी ही ज़िंदगी तंग करनी चाहिए जहाँ भारतीय लोगों ने मुसलमानों की ज़िंदगियाँ तंग, क्योंकि ना सिर्फ इंडिया में, दुनिया में जितने मुसलमान रह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सिर्फ कश्मीर में रहते हुए मुसलमानों का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान बसते हैं उनका मसला है। जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उनको अपने तौर पर आवाज़ रिकॉर्ड करानी चाहिए और इसकी जो है मजम्मत करनी चाहिए। आपके पास सोशल मीडिया है या आपका मोबाइल है, आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइए और भारत तक के पैगाम पहुँचाइए कि भारत ने अगर दोबारा मसहब पर बात करने की कोशिश की तो फिर भारत में भी वही होगा जो वो ख्वाहिश करता है, दुनिया में जंग हो तो फिर भारत की तरफ ये जंग बढ़ेगा। भारत में खून की नदियाँ होंगी और बहाने वाले कौन होंगे? मुसलमान, क्योंकि आपने मज़हब पर बात करके अच्छा नहीं किया। क्योंकि आप मज़हब, जिस मज़हब से हम ताल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब का यही मानना है कि अमन और अमन होना चाहिए। तो इसीलिए अभी तक हम अमन से बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, इससे कि दुनिया में है कोई खाना जंगी हो या अमन का जो है ख़ात्मा हो और दुनिया की जो माशियत है वो रुक जाए, जो खारजा ताल्लुकात हैं, खारजा पॉलिसी हैं, उस पर कोई ताल्लुकात पर असर पड़े। इसीलिए ऐसे सारे ममालिक जो हैं तरीके से बात करते हैं, लेकिन भारत इसको कमज़ोरी समझता है। भारत इसको कमज़ोरी ना समझे, क्योंकि जब मुसलमान अपनी आई पर आए तो फिर भारत को कहीं मुँह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो मोदी को अपनी जो हट दर्मी की पॉलिसी है, इंतहा पसंदी की पॉलिसी है, इस पर ज़रा तवज्जो देनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या घटिया हरकतें कर रहा हूँ और इसका नतीजा कितना मुतासिरकुन हो सकता है, भारत में आने वाली नस्लों को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि मोदी की सारी उम्र हुकूमत नहीं रहेगी, लेकिन भारत की आवाम को इसका जवाब देना होगा। क्योंकि जब आपके हुक्मरान ऐसी हरकतें करते हैं तो जवाब उसकी आवाम दे होती है, क्योंकि अब हुक्मरान चले जाते हैं, उसकी पॉलिसियाँ उसकी नस्लों तक असर करती हैं। तो भारत अभी भी होश के नाखून ले ले और इसकी मजम्मत करें। मोदी को मजम्मत करनी चाहिए। जब तक मोदी मजम्मत नहीं करता तो तमाम दुनिया को, तमाम मुसलमानों को जो है इसका बाइकाट जारी रखना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।